हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। देवरिया जनपद में यहाँ किसानों की बात करेंगे, क्योंकि देवरिया जनपद की बात करें तो एक समय ऐसा था 19 का दौर, 1980, 1990, 2000 का दौर ऐसा था कि यहाँ पे गन्ने खेती होती थी। 8 से 9 शुगर मिल इस जनपद में होता था जब देवरिया कुशीनगर जनपद एक था। अभी जब जनपद कुशीनगर अलग हो गया तो देवरिया की बात करें तो देवरिया में बैतालपुर, देवरिया, गौरी बाजार और भटनी, ये 4 शुगर मिल हुआ करते थे। हम इस समय जहाँ मौजूद हैं ये भी एक शुगर मिल कंपाउंड था। यहाँ पे किसान हैं जो पहले गन्ने की खेती करते थे, अभी गन्ने की खेती नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शुगर मिल पूरे जनपद में नहीं है। पूरे जनपद में नहीं थे। एक दौर ऐसा था कि ये चीनी का कटोरा था। हम बात शुरू करें उससे पहले हम मास्क लगा लें, क्योंकि तभी सुरक्षित बात हो पाएगी, हेल्दी बात हो पाएगी। तो बात शुरू करने से पहले एक दौर ऐसा था कि देवरिया सबसे ज़्यादा चीनी मिल प्रदेश में 8 से 9 चीनी मिल थी जब देवरिया कुशीनगर एक था। कुशीनगर अलग हुआ तो 4 शुगर मिल बची, अब चारों बंद है। हम लोग किसान हैं इस जनपद के। बसपा काल में देवरिया जनपद में हम अपने पूर्वज के साथ जो है, हमारे बाबा ट्रैक्टर से गन्ना लेके आते थे। इसी ग्राउंड पे हम लोग जो है 1-2 दिन रहते भी थे, लाइन में गन्ना टाली लगाकर जो है। हाँ, लेकिन बसपा काल में इन्होंने क्या किया कि सारी चीनी मिलें बेच दिया। और जब इन्होंने मिलें बेच दिया तो हम लोग गन्ना तो फिर कहाँ ले जाएं, कहाँ गिराएं। बिक गया तो गन्ना का पैदावार ही मतलब अपने उपज करना छोड़ दिया। जी बिल्कुल। अब उसका कहाँ दें, उसको कहाँ बेचें, तरह तरह की दिक्कतें आने लगी। पैदावार करना ही हम लोगों ने छोड़ दी। काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं और हम लोग चाहते हैं कि चीनी मिल चालू हो ताकि हम लोग फिर से गन्ना का उत्पादन करें। एक्चुअली हमारा बेल्ट या खेती करने का बहुत अच्छा भूमि है। देवरिया में और क्या है, मतलब एक बस किसान ही है। यहाँ गन्ने का उपज हो सकता है, हम लोग बंद कर दिए। अब धान गेहूं में रह गए, कुछ कमाऊ फसल उगा नहीं पाते हैं, दिक्कत हो रही है। चीनी मिल की बहुत सख्त आवश्यकता है। अगर हम बात करें कि जो एक सीजन में जब आप गन्ना उगाते थे तो कितना कमाते थे, अब गेहूं उगा रहे तो कितना कमा रहे हैं? 4-4, 5-5 लाख रुपए के लोग गन्ना बेचा करते थे हाँ। प्रति ईयर। और अब गेहूं बेचते हैं तो गेहूं 1 लाख रुपए का भी लोगों का नहीं होता है। यानी 4 गुना फायदा होता है। ये अंतर आया है गन्ने में और गेहूं में। हाँ, 4 गुना फायदा। गेहूं का रेट हाँ, वही रह गया। हाँ, गेहूं उत्पादन करने में बहुत ज़्यादा खर्च भी हो रहा है, तो गेहूं बोने होने से बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है। धान गेहूं बोने से गन्ना कैश क्रॉप था, लोगों की शादियाँ वादियाँ हो जाती थी, गन्ना बेच करके लोग शादी करते थे बच्चों की। अब गेहूं बेचने से शादी की एक सीजन के फसल में पूरा काम ही हो गया। जी, गन्ना बेचने से क्या होता था कि आप एक सीजन गन्ना बोते हैं, लागत आपकी वही रहती है, अगले सीजन काट के थोड़ा सा खाद दे करके उसको पुनः तैयार किया जाता था। लेकिन गेहूं धान जब हम बोते हैं तो सीजन बाय सीजन हमको नया बीज डालना पड़ता है, खाद दोगुना डालना पड़ता है, मिट्टी को उर्वरा बनाना पड़ता है, जिसमें कि किसानों को लाभ नहीं हो रहा है। और अगर गन्ना की पैदावार करते हैं तो हमारे पास चीनी मिल जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग प्रतापपुर फैक्ट्री या किसी अन्य फैक्ट्री में जाते हैं जहां हमको उचित मूल्य भी मिलना मुश्किल है और हमारे पास संसाधन नहीं जुड़ पा रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर आप गन्ने की पैदावार देवरिया में गेहूं मतलब गन्ना अगर आप करते हैं तो बेचने अगर जाना पड़े तो कहाँ जाते हैं? प्रतापपुर नियरेस्ट है हमारे। प्रतापपुर कितना किलोमीटर हो जाता है? लगभग 50 प्लस है। मतलब 50 किलोमीटर आप दूर जाएंगे। और कुशीनगर में? कुशीनगर में ढाड़ा वो भी 50 से अधिक है। नियरेस्ट हमारे 50 से नीचे कहीं नहीं है। 50 से नीचे कहीं नहीं है। तो मतलब ऐसे में आपने कितने साल से गन्ना बोना बंद कर दिया? लगभग 10 साल से। 10 साल से गन्ना की पैदावार ही करना बंद कर दी। हम देवरिया में भ्रमण कर रहे थे तो हमने कहीं सच में गन्ना दिखा नहीं। जब लगेगा तब बोने रहे तो कैसे होगा जब गन्ना का उत्पादन नहीं है। गन्ना बेचें कहाँ, बेचने के लिए ले जाएं कुशीनगर, ढाड़ा, और इतना लंबा लाइन लगाएं। 36 घंटे का वहाँ लाइन लगता है। यहाँ करीब था, मिले करीब थी, साधन था, सब हो जाता था। अब इस सरकार में गन्ना समर्थन मूल्य योगी जी की सरकार में 25 रुपया बढ़ाए हैं। अब हम लोग गन्ना की खेती भी करेंगे। और जैसा कि मूल्य बढ़ गया तो ऐसे में तो ये भी तो जरूरी है कि शुगर मिल यहाँ पे हो। शुगर मिल की सख्त आवश्यकता है। मूल्य बढ़ गया लेकिन हम सबका फायदा कैसे लेंगे जब हमारे पास बिकन उससे ज्यादा हमारा आने जाने में कन्वीनियंस लग जाता है। किसान के विकास के रफ्तार तभी पड़ पाएगा जब व्यावसायिक खेती हम कर नहीं पा रहे हैं। जैसे गन्ना लगाते थे तो हमारी व्यावसायिक खेती में आता था, गेहूं धान तो हमारे उसमें है नहीं,
तो हमको व्यावसायिक खेती करने के लिए उसका स्टोर चाहिए, उसका बिक्री केंद्र चाहिए, इजीली हम उसको ले जा सके, वो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ नहीं है। विकास की रफ्तार तभी जुड़ पाएगा यानी देवरिया में जब किसान की भूमि को शुगर मिल मिलेगा। जब शुगर मिलेगा तभी आदमी गन्ना बोएगा। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये बगल में मैं चाहूंगा उनको दिखाएं, ये जो कंपाउंड है ना, ये देवरिया शुगर मिल था। यहाँ पे भवन थे क्या था मतलब मेरे को आप बता रहे। प्लांट थे, चीनी मिल ही था, ये चीनी मिल ही पूरा चीनी मिल का मेन प्लांट है जो आज कुछ भी नहीं है। कंपाउंड है, ये क्या था? ये यहाँ मैदान में लाइन लगती थी। ट्रैक्टर की लाइन लगती थी, हम लोग छोटे छोटे थे और अपने अभिभावकों के साथ आते थे ग्राउंड में सब पूरे जी, और यहाँ पे बना ये करके आप- खाया जाता था। हम जहाँ खड़े हैं इस समय, ये मेन फैक्ट्री की जगह है। यहीं पे फैक्ट्री हुआ करता था जो आज एक छोटे से मंच के रूप में तब्दील हो गया है। पता नहीं कहाँ सरकार क्या कर रही है, कहाँ सो गई है। और हम तो गन्ने से एथेनॉल बनाने की बात चल रही है, बन भी रहा है, तो अब तो उस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। देवरिया में एक बहुत बड़ी बात है कि एक सबसे ज्यादा चीनी का कटोरा आप लोग कहे जाते थे देवरिया वाले, लेकिन अब एक अभी शुगर मिल नहीं, एक अभी नहीं। ये क्या कहें, शायद हमारी दुर्भाग्य है, हमारे सरकारें हमारे किसानों की नहीं सुन रही हैं। जो संसाधन थे उसको भी बेच दिए, ख़त्म कर दिए और बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोगों को खेती करने में। और सबसे बड़ी चीज़ धान गेहूँ में ही सिमट के रह गए। और जिन लोगों के पास खेती था ज़्यादा, अब सब्जी उगाने में थोड़ा बहुत खेत यूज होगा। गन्ना है जिसके पास 10 बीघा 20 बीघा 50 बीघा है तो वो गन्ना उगाते थे, उसका लाभ भी मिलता। चीज और है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में आप क्या चाहते हैं? आपको शुगर मिल की सौगात मिले, विकास की रफ्तार बढ़े? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये बीजेपी से आपको उम्मीद है कि ये शुगर फैक्ट्री फिर देवरिया में आएगी और हम किसानों का भी भाग्य पलटेगा। आगे बात करते हैं, आपको क्या उम्मीद है, किससे? जी, जो भी स्थानीय नेता हमारे होंगे वो यहाँ के जनता का जो दर्द है वो समझेंगे, जो जो आगे पहुंचा है। जी, वो हमारी बात को आगे ले जाएंगे। ठीक है, आपको जी क्या बताएं, बसपा में तो चला ही गया, सपा का भी शासन देख ही लिया। और बीजेपी से उम्मीद है, कुछ काम किया भी है, उद्योग लगाया है। मतलब लेकिन 5 साल में नहीं है, ये भी तो बात हाँ, माननी ये पड़ेगी। 5 साल में नहीं है, 5 साल में बीजेपी ने नहीं इन दिया। 5 सालों में नहीं दिया, लेकिन सपा बसपा के सरकारों ने तो बेचा। ठीक है, उनसे तो सपा कोई उम्मीद है बसपा नहीं। ने बेच दिया, बीजेपी ने नहीं लाया, लेकिन उम्मीद है। और ये ऐसा है कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए पहले उसकी होमवर्क की जरूरत रहती है, तो ये लोग होमवर्क कर लिए हैं और अच्छा इन लोगों का होमवर्क रहा। अब हम लोग आगे इनसे उम्मीद लगाते हैं। देवरिया के हम किसान से बात करते हैं जो कभी गन्ना बोया करते थे, लेकिन अभी गन्ना का पैदावार नहीं कर रहे हैं, फसल नहीं उपज कर रहे हैं अब। लेकिन उम्मीद इन्हें बीजेपी से, क्योंकि ये कह रहे हैं सपा बसपा के दौर में तो बिका ही है, लेकिन उम्मीद बीजेपी से। ये तो अब देखिए क्या होता है, इनको शुगर मिल की सौगात मिलती है या नहीं, ये तो समय ही तय करेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, देवरिया।